लास्ट 3 गेम जो आपने सैंटियागो बर्नाब्यू में खेले उसमें आपने 9 गोल कंसीड किए और हर गेम के बाद हमें कार्लो एंजेलोटी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सुनने को मिलता है कि हमें डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट होने की जरूरत है और ये सिर्फ कहने की हद तक है। अगर आप लोगों ने एरिक टेन हाग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हो तो एरिक टेन हाग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो एक चीज कहते थे कि इंटीग्रेट, और कार्लो एंजेलोटी हर मैच डे के बाद एक बात कहते हैं कि हमें डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सिर्फ कहने की हद तक है, क्योंकि अगर आप देखो तो ब्रूसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी कार्लो एंजेलोटी ने सेम चीज कही थी, बार्सिलोना के अगेंस्ट भी उन्होंने सेम चीज कही थी और आज एसी मिलान के अगेंस्ट भी उन्होंने सेम चीज कही। देर इज नो वे कि अगर किसी चीज पे काम हो रहा हो उस चीज पे आप आके सेम मिस्टेक्स करें, बिकॉज हम सेम मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। क्लासिको के बाद आपके पास 9 दिन थे फिगर आउट करने के लिए कि कहां पे आपने मिस्टेक्स की और कहां पे आपको इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। लेकिन अब तो मुझे पता नहीं है कि ट्रेनिंग सेशंस में यहाँ पे होता क्या है, कौन से स्ट्रक्चर्स पे काम होता है, इन प्लेयर्स को कुछ बताया जाता है नहीं बताया जाता है, ट्रेनिंग सेशन भी वाइब्स पे चल रहे हैं, बिकॉज हमें कोई इंप्रूवमेंट तो नजर नहीं आ रही। जिस तरह का गेम प्ले इस वक्त रियल मैड्रिड का है, लिटरली टॉर्चर। और ऑनेस्टली ये जो एसी मिलान थी, एसी मिलान इससे पहले अगर आप उनकी इस वक्त पोजीशन देखें तो वो 7th प्लेस पे है, और एसी मिलान की जो सिचुएशन है इस वक्त, एसी मिलान ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन द सीरिया है। उसके बाद अगर आप देखो तो हमें हमारे गेम से पहले उन्होंने सिर्फ एक अवे विन था और वो भी हमारे गेम में आने से पहले वो लोग जीते थे। और जिस तरीके से सैंटियागो बर्नाब्यू में उन्होंने खेला, इट वाज अ सिंबॉलिक परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। अब हम लोग डिफेंसिवली बात कर लेते हैं तो यार डिफेंसिवली इसमें कोई शक नहीं है कि वी आर स्ट्रगलिंग, और डिफेंसिवली हमारे बहुत ज़्यादा मसले हैं। हमारा जो मेन राइट बैक है वो एसीएल की वजह से बाहर हो चुका, डेविड अलाबा एसीएल की वजह से काफ़ी टाइम से बाहर है। लेकिन कोई मुझे ये समझा दे कि फर्लन मेंडी इतनी एवरेज परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी वीक इन वीक आउट क्यों स्टार्ट करे जा रहे हैं, क्यों उसको मिनट्स मिले जा रहे हैं इतनी बैंग एवरेज परफॉर्मेंसेस के बाद भी, क्यों यहाँ पे फेरन गार्सिया को यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसका तो ये सिंपल आंसर यही हो सकता है कि कार्लो एंजेलोटी ने जो अपने पिछले जो घोड़े हैं जिनके ऊपर पहले पैसा लगाया और पहले जो वो पैसा जीते हैं, तो अगेन वो उन्हीं घोड़ों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, नो मैटर कि उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, बिकॉज पहले वो उनको उन प्लेयर्स ने या उन घोड़ों ने पैसा जीत के दिया है तो उन्हीं घोड़ों पे ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं। फर्लन मेंडी का सेम केस है। उसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं वीक इन वीक आउट। लूकस वाजगस की जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है तो यार सबसे पहले तो मैं इसको ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज वो एक राइट बैक नहीं है। आप फोर्सफुली एक राइट विंगर को एक राइट बैक पे खिला रहे हो, वो बेचारा खेल रहा है। मैं उसको इतना ज्यादा ब्लेम इस वजह से नहीं करूंगा बिकॉज वो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बोर्ड को क्वेश्चन जरूर करूंगा, बिकॉज आप मुझे बताओ कि ये जो आपका ला फैब्रिका है, ये जो आपका कैस्टिला है, ये किस काम के लिए है? क्या इनको सिर्फ इसी वजह से रखा हुआ है कि इनसे सिर्फ पैसा बनाना है? मतलब क्यों, मुझे नहीं पता कि बोर्ड को ये जो पूरी मैनेजमेंट है ये सर जोड़ के क्यों नहीं बैठ रहे कि हमने 5-10 सालों में कैस्टिला से ला फैब्रिका से हमने प्लेयर्स क्यों नहीं निकाले। देखो वो चीज बिल्कुल ठीक है कि रियल मैड्रिड सुपरस्टार्स के लिए जाते हैं, देखो ऑन द सेम टाइम अगर आपने सुपरस्टार लेने हैं तो आपने अपनी एकेडमी पे भी ध्यान देना है। अब जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, देयर इज नो वे कि जेसस फोर्तिया जिनको रियल मैड्रिड जनरेशनल टैलेंट कंसिडर कर रही है उसको आप मिनट्स ही नहीं दे रहे हो, उसको आप खिला ही नहीं रहे हो, उसके ऊपर आप लूकस वाजकस को खिलाए जा रहे हो। तो अगर आप अपने राइट बैक को जनरेशनल टैलेंट मानते हो तो फिर आप अपने राइट बैक पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? मेरा काफी ज्यादा क्लियर स्टांस रहा है यूथ के ऊपर, मेरा काफी ज्यादा क्लियर स्टांस रहा है कि हमें अपने ला फैब्रिका के ऊपर, हमें कैस्टिला के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी ट्रस्ट नहीं करना स्पेशली जेसस फोर्तिया के ऊपर, इससे बदतर क्या होगा? हम बारसा के अगेंस्ट 4-0 से आ रहे, हम एसी मिलान के अगेंस्ट 3-1 से आ रहे, इससे बदतर क्या होगा? एक गोल और खा लेंगे, 4 गोल खा लेते आज के दिन। तो इससे बदतर यही होगा ना। उससे बेहतर है कि आप अपने यंगस्टर्स को चांस दो। यंगस्टर्स को आप चांस क्यों नहीं दे रहे? मतलब फिर तो फ्यूचर में यही होगा कि जो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रियल मैड्रिड की कैस्टिला में भेजते हैं, जो पेरेंट रियल मैड्रिड की एकेडमी में भेजते हैं,
वो फिर अपने एकेडमी में नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि होगा कि इनका जो फ्यूचर है, उनका फ्यूचर सेम फ्यूचर होगा जो कि मिगेल गुतिरेस का है, जो कि आज जिरूना में खेल रहे हैं, एरिबास का है जो कि अल्मेरिया में खेल रहे हैं, या जो कि बेलेंको, जो कि मारियो मर्टेन, मैं कितने प्लेयर्स का यहाँ पे नाम लूँ, रेगुलन, इन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन उसके बाद भी रियल मैड्रिड ने अपने एकेडमी के बच्चों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रियल मैड्रिड के ऊपर, रियल मैड्रिड के बोर्ड के ऊपर, फ्लोरेंटिनो पेरेज के ऊपर, कि आपको यहाँ पे सर जोड़ के भाई बैठना चाहिए। आपको अपने मैनेजर को कहना चाहिए कि भाई अगर आप राइट विंगर को राइट बैक पोजीशन पे खिला रहे हो तो उससे बेहतर यही है कि आप एकेडमी के बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करो। सेम एज अंसी फ्लिक की टीम में कितने बार्सिलोना ला मासिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त, 17 18 साल के, और वो क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं आप सबके सामने। तो वही चीज है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो फिर वो परफॉर्मेंसेस कैसे निकल के सामने आएंगे। डिफेंसिवली तो हमने बात की कि डिफेंसिवली हमारे बहुत ज्यादा मसले हैं, हमारे प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए, डेनी कार्वाहाल, डेविड अलाबा, ठीक है बहुत सारे मसले हैं। लेकिन अटैक में तो हमने प्लेयर्स भी साइन किए, अम्बापे है हमारे पास, विनीशियस है हमारे पास, ब्राहिम डियाज है, अर्दा, एंड्रिक। तो अगर किसी टीम के पास ये प्लेयर्स हों तो ठीक है, अगर वो एक आधा गोल पीछे कंसीड कर भी जाए तो इनफ क्वालिटी है आपके पास कि आप 2-3 गोल तो इजीली स्कोर कर सकते हो। बट अटैक भी काम नहीं कर रहा, रियल मैड्रिड का कोई स्ट्रक्चर ही इस वक्त काम नहीं कर रहा, अटैक काम नहीं कर रहा, ना मिडफील्ड काम कर रही है, ना आपकी डिफेंस काम कर रही है, सिवाय गोलकीपर के। गोलकीपर आके आपको हर गेम में बचाते हैं, अगर गोलकीपर ना हो तो आप 4-4 5-5 गोल कंसीड करें। आज के गेम में लूनेन ने कितना बचाया रियल मैड्रिड को, मेरे ख्याल से तो 4-5 गोल रियल मैड्रिड इजीली स्कोर कर कंसीड कर जाती अगर यहाँ पे लूनेन रियल मैड्रिड को ना बचाते। तो थिंग इज कि कोई डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर रहा। कार्लो एंजेलोटी का क्या स्ट्रक्चर है हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा स्ट्रक्चर रियल मैड्रिड को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिडान का अगर आप सेकंड स्टंट उठा के देखें, जो सेकंड जब वो वापस आया था, तो उसमें उन्होंने एक चीज फिगर आउट की थी कि डिफेंसिवली वी आर बैड। तो उनको समझ आ गया था कि हमें डिफेंसिव कॉम्पैक्ट के साथ हमें खेलना पड़ेगा। और जिडान का अगर सेकंड स्ट्रिक्ट आपको याद हो तो जिडान ने ये किया था कि 1-0 विक्ट्री, 2-1 विक्ट्री, इस तरीके की विक्ट्री जिडान ने अपने सेकंड जो उनका पीरियड था उसमें उन्होंने लेके आई थी। एटलीस्ट आपको एक स्ट्रक्चर दिखता था कि जिडान का ये स्ट्रक्चर है। बट कार्लो एंजेलोटी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझ ही नहीं आता कि उनका क्या स्ट्रक्चर है। कोई स्ट्रक्चर हमें समझ नहीं आता। एक वीक में कोई फॉर्मेशन होती है, जूड बेलिंगम राइट विंग बैक खेल रहे हैं, और सेकंड वीक फिर जूड बेलिंगम जो है फिर उनकी पोजीशन अचानक से चेंज हो जाती है। तो कोई प्लेयर अगर कंसिस्टेंसी ना हो आपके प्लेयर्स में, अगर प्लेयर्स को उनका रोल नहीं पता हो, तो देयर इज नो वे के प्लेयर्स आके अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। अब मैं किस प्लेयर का यहाँ पे नाम लूं कि उन मतलब एवरी सिंगल इंडिविजुअल जितने प्लेयर्स उन्होंने आज खेला है सबकी परफॉर्मेंसेस शैम्बोलिक थी। अम्बापे से आप शुरू करें, मॉड्रिच से आप शुरू करें, चुआमेनी के ऊपर, सबकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अर्दा और एंड्रिक पे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है स्पेशली अर्दा पे। तो इस चीज पे तो मैं भी एग्री करता हूं कि अर्दा को ज्यादा मिनट्स मिलने चाहिए। आई डोंट नो कि उनका क्या पर्सनल मसला है कार्लो एंजेलोटी के साथ कि उनको मिनट्स नहीं मिल पा रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल मैड्रिड स्ट्रगल किस चीज पे कर रही है। रियल मैड्रिड स्ट्रगल इस वक्त कर रही है क्रिएटिविटी में। तो अर्दा से बेहतर इस वक्त आपकी टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिएटिविटी दे सकता है। अर्दा इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि आप सेट पीसेस पे स्ट्रगल करते हैं, उसकी सेट पीसेस काफी ज्यादा अच्छी हैं। हमने देखा यूरोज में कि उसने क्या किया टर्की के साथ। तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे? एक ही वजह हो सकती है कि डिफेंसिवली वो इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे। बट डिफेंसिवली अगर आप देखो तो हाई इंटेंसिटी गेम में लूका मॉड्रिच का भी स्टार्ट नहीं बनता, क्योंकि डिफेंसिवली वो भी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं देता। लूका मॉड्रिच भी आज के गेम में ही वो सो बैड, किलियन एम्बापे वो सो बैड। मैं किस प्लेयर का यहाँ पे नाम लूं? एवरी सिंगल इंडिविजुअल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उसका पैथेटिक गेम था। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंडिविजुअली तो ठीक है आपने गेम जीते होंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन अब हमें एज अ यूनिट एज अ टीम खेलना होगा, जो कि काफी अरसे से नहीं दिखा रियल मैड्रिड में खेलते हुए। एंड्रिक की बात पे आ जाते हैं कि एंड्रिक क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। उसकी एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि कार्लो एंजेलोटी ने जोसेलू को ज्यादा मिनट सिर्फ इसी वजह से दिए होंगे कि जोसेलू एक
एक बॉक्स स्ट्राइकर थे, क्योंकि उनको अगर आप डिलीवरीज देते थे तो वो आके स्कोर करते थे। बट एंड्रिक की हाइट की वजह से उनको मिनट्स मुझे लगता है कि नहीं मिल पा रहे। और एक और जो चीज है कि वो ईगोज को यहाँ पे अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज ईगोज अगर उनकी अगेंस्ट हो गई तो देर इज नो वे कि कार्लो एंcelotti यहाँ पे सर्वाइव कर जाए। बट ईगोज जो ये बड़े नाम रहे, किलियन एम्बापे हो गए, फेडे वेलवर्डे के परफॉर्मेंसेस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, चुआमेनी की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। चुआमेनी को स्टेप अप करना पड़ेगा, अगर चुआमेनी नहीं करते इस सीजन के एंड तक तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड यहाँ पे डेफिनेटली सोचेगी कि उनको रिप्लेस करे किसी के साथ, चाहे वो जुबिमेंडी हो चाहे वो कोई और हो। तो मतलब स्टेप अप करना पड़ेगा, हर प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा, चाहे वो जूड बेलिंगम हो। अब मैं आने से पहले फेडे वेलवर्डे की गर्लफ्रेंड का ट्वीट देख रहा था, तो वो मतलब ये चीजें तब आती हैं ऑनेस्टली जब आपको पता लगता है कि मैनेजर जो है ही लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, और देर इज नो वे कि आप एक मिस्टेक जो है वो हर गेम में आके वो रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, और आपसे वो मिस्टेक ठीक नहीं हो पा रही। बट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि इफ नॉट कार्लो एंcelotti देन हु। शाबी अलोंसो की भी बातें आई थी कि शाबी अलोंसो तो अभी तो वो नहीं आएंगे, समर में ही वो आएंगे। बट रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंसेस पे लग रहा है कि रियल मैड्रिड को यहाँ पे अर्जेंसी दिखानी होगी, बिकॉज जो फ्लोरेंटिनो पेरेज को मैंने देखा है, जिसकी वजह से मतलब जब मैंने रियल मैड्रिड को सपोर्ट करना शुरू किया था तो वो इतना बुलशिटनेस वो तो बर्दाश्त नहीं करता था। अगर वो क्लासिको में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस थी, अगर मैं उस फ्लोरेंटिनो पेरेज की बात करूं तो वो तो आके क्लासिको के बाद फौरन सैक कर देता। बट उसकी सिर्फ यही जस्टिफिकेशन हो सकती है कि यहाँ पे शाबी अलोंसो के साथ आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है समर में, एंड समर में शाबी अलोंसो विल कम एंड टेक ओवर। बट यहाँ पे अगर शाबी अलोंसो आते हैं तो शाबी अलोंसो के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है। शाबी अलोंसो को अगर आप इस सीजन देखो तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने 4-0 से हारे हैं। तो मुझे लगता है कि शाबी अलोंसो के लिए भी इट्स टू अर्ली, अभी उनको बहुत ज्यादा प्रूव करने की जरूरत है, स्पेशली जब आप इन बड़े ईगोज को आके मैनेज करोगे तो फिर मतलब आपको एक एक्सपीरियंस मैनेजर चाहिए होगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि दिस टीम अंडर जर्गन क्लॉप वुड बी अनस्टॉपेबल। जर्गन क्लॉप अगर आते हैं तो ही नोज के ट्रॉफीज को किस तरह जीता जाता है, उनको पता है कि ईगोज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और जर्गन क्लॉप एक इस टाइप के मैनेजर है कि उनको प्लेयर्स भी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आप जर्गन क्लॉप को अगर आप नहीं लाना चाहते तो नैगल्समैन इज देयर। नैगल्समैन ने प्रूव किया है जर्मनी के साथ, अगर आप इस यूरोज में देखो, और मैंने कहीं पढ़ा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब के लिए भी ही वाज कीन। तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। जिडान को मैं इस वजह से कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज जिडान ने कौन से यंग टैलेंट्स को यहाँ पे उभारा था, कौन से यंग टैलेंट्स जिडान के अंडर फेडे वेलवर्डे के अलावा वो आके उन्होंने खुद को बनवाया था। रेगुलन बहुत अच्छी फुटबॉल खेल लेते बट जिडान ने आके उनको सेल किया। थियो हर्नांडेज जो कि आज एसी मिलान के स्टार्टर हैं, आज जो इतना अच्छा खेल लेते उनको सेल करने में भी जिडान का एक बहुत बड़ा हाथ था। ओडीगार्ड के साथ जो ट्रीटमेंट हुई थी जिडान का, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि जिडान को यहाँ पे हमें कंसिडर करना चाहिए। हाँ, क्लॉप आई थिंक वुड दिस रियल मैड्रिड साइड इन माय ओपिनियन अंडर जर्गन क्लॉप वुड बी अनस्टॉपेबल। तो भाई ये था मेरा मैच का रिव्यू। ऑनेस्टली आई थिंक रियल मैड्रिड को यहाँ पे एक्ट करना चाहिए। आई थिंक इनफ इज इनफ। कितना आप वेट करेंगे, बिकॉज इतनी डिजास्टर्स परफॉर्मेंसेस हम देख देख के ऑनेस्टली थक गए हैं इस सीजन। और यहाँ पे कुछ चीज को तो चेंज होना पड़ेगा, और कुछ चीज चेंज होना जरूरी है। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि अब काम बेहतर हो सकता है इन माय ओपिनियन। बाकी अपना ओपिनियन दें यार कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम? क्या आपको लगता है कि कार्लो को कंटिन्यू करना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।